नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे बीपीटीपी ग्रुप के न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट बीपीटीपी द अमारियो सेक्टर 37D द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव के बारे में। बीपीटीपी ग्रुप का द अमारियो ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है और ये एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। ये लगभग 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट फेसिंग रहेगी और सभी अपार्टमेंट जो हैं वो वास्तु के हिसाब से बनाए गए हैं और 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में महज 2 टावर और हर फ्लोर पे 2 यूनिट और टोटल यूनिट 248 रहेंगी और सभी यूनिट 4 BHK रहेंगी, जिसका टेंटेटिव साइज़ 3650 स्क्वायर फीट रहेगा और सभी यूनिट 3 साइड ओपन रहेंगी। इसका आर्किटेक्ट UHL लंदन है, जो कि गुड़गांव में एट प्रेजेंट जितने भी A क्लास डेवलपर हैं या अच्छे प्रोजेक्ट जो डेवलपर ला रहे हैं वो ऑलमोस्ट सभी UHL लंदन आर्किटेक्ट से अपने डिज़ाइन बनवा रहे हैं और इसका पेमेंट प्लान 35-35-30 का रहेगा। ये है हमारा प्रोजेक्ट बीपीटीपी द अमारियो। ये आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी एंटर होती है तो ये बूम बैरियर्स जो ऑटोमेटिक है ये अंदर हो गए और गाड़ी एंटर कर रही है। शावर कर्टन के साथ यहाँ का डिस्प्ले है और ये ड्रॉप ऑफ जोन है हमारे यहाँ का। तो ग्रीनरी बेस प्रोजेक्ट रहेगा, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, डेंसिटी बहुत लो है। 5 एकड़ में 248 यूनिट जो कि 50 यूनिट पर एकड़ से भी कम है और ये हमारा एलिवेशन है। सिर्फ 2 ही टावर रहेंगे जिसमें काफ़ी स्पेशियस और यूनिफॉर्मेशन में यूनिट रहेंगी। क्लब हाउस ये 2 फ्लोर का रहेगा। अब देख रही हैं जैसे कि पूल के नीचे से गाड़ी निकल रही है, ये पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर पूल और नीचे से गाड़ी निकलने का डिस्प्ले प्रॉपर रहेगा। और एमिनिटीज़ आप समझ सकते हैं कि 1 लाख स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा क्लब हाउस है जिसके में एमिनिटीज़ की हमेशा भरमार रहेगी। UHL लंदन यहाँ आर्किटेक्ट है जिन्होंने एलिवेशन तैयार किया है और ये आपको 6.5 फीट वाइड रनिंग बालकनी भी मिलेगी। ऐसे एलिवेशंस आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई 1 BHK 2 BHK या 3 BHK नहीं है। सभी यूनिट 4 BHK प्लस सर्वेंट के रहेंगे और क्लब में ये आपका कैफेटेरिया जो आपको अभी दिखा रहे थे। इसके अलावा आप ये देख पा रहे हैं कि ये आपका नीचे का हिस्सा जो है वो क्लब का पार्ट रहेगा और 2 पोडियम के बाद ये आपका एलिवेशन स्टार्ट होता है। ये बीपीटीपी का लोगो जिसमें एंट्रेंस और एग्ज़िट का गेट रहेगा और ये एक अलग लेवल का स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्ट है जिसको मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये जो पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, डबल पोडियम मैंने आपको बताया है और ये ऊपर इसके पार्क, ओपन टू स्काई प्लेग्राउंड्स भी हैं इसके अंदर और हर लेवल पे यहाँ पे ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा गया है। पोल्यूशन लेवल भी कम होगा। आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे ये टेनिस कोर्ट का डिज़ाइन दिया गया है, ये यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट दिया गया है और ये जॉगिंग ट्रैक प्रॉपर आपका रहेगा। ये पूल साइड रहेगी, वाटर बॉडी है, तो ये जॉगिंग ट्रैक के साथ साथ ये ग्रीनरी भी है, इसमें ध्यान रखी गई है। ये एक नेक्स्ट लेवल का आर्किटेक्चर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रेजेंट पिक्चर है ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल पूल साइड की है, जिसमें कि यहाँ बाहर आपको ग्लास पार्टीशन रहेगा और अगर कभी सर्दी का मौसम होता है तो आप भी इसमें स्विम
पूल में एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि लोग सर्दियों में स्विमिंग पूल यूज़ नहीं करते, ये यूज़लेस हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल पूल होने से आप अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस को किसी भी मौसम में कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसा कि मैं इस पिक्चर में आपको दिखा पा रहा हूँ, ये 70 फीट रनिंग बालकनी है और 6 फीट वाइड रहेगी, और यहाँ पे आपको ग्लास पार्टीशन लगा के दिया जाएगा, यानी कि आप छोटा मोटा गेट टुगेदर या इसमें अगर आप अपने परिवार के साथ या अकेले में भी समय बिताना चाहते हैं तो आप अपने फ्लैट में भी मैनेज कर सकते हैं, या यहाँ पे रह के आप अपने आसपास और मौसम का मज़ा भी इसमें ले सकते हैं। जब भी आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसे डिलीवर होने में कम से कम 4 से 6 साल का समय लगता है, और ये समय ऐसा होता है कि जब आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और हो सकता है कि आपको इस समय के बीच कभी आपका विचार बदलता है और आप इस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको अपने रियल एस्टेट एक्सपर्ट की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। ये बिल्डर्स, ब्रोकर, चैनल पार्टनर, प्रॉपर्टी डीलर या सो कॉल्ड बिल्डर के एम्प्लॉइज़ जब भी आपको कोई रियल एस्टेट की डील देने का प्रयास करते हैं तो बहुत मीठी मीठी और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और ऐसे रिएक्ट करते हैं कि आप इस डील को नहीं लेंगे तो पता नहीं आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब आप डील ले लेते हैं तो आपको फ़ोन उठाना भी प्रेफर नहीं करते, और एम्प्लॉइज़ की ये आदत होती है कि अब मैं यहाँ काम नहीं कर रहा, दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं आपका काम नहीं करा सकता। और चैनल पार्टनर कहते हैं कि हम अब उस कंपनी का काम नहीं कर रहे या रीसेल नहीं करवाते। देखिए, ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट की ये एक सबसे कड़वी सच्चाई है कि जो सेल्स पर्सन आपको डील बेच रहा है उसके अलावा कोई दूसरा आपकी सहायता नहीं करता, यहाँ तक कि आपकी मजबूरी का सब नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं निवेशकों और घर खरीदारों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप बिना किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस और असिस्टेंस के आप कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। और जब भी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो कृपया ये बात सुनिश्चित कर लें क्या वो एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट देगा, क्या कभी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आने पे आपका सहयोग करेगा। ये बात आप पहले सुनिश्चित कर लें, तभी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से डील लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।